हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अजीत और आप लोग के बीच हम आ चुके हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी से आज ऑब्जेक्टिव VVI करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलो चलते क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश ने पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्लिया वर्ग वंश, वुर्वो वंश, जारशाही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वुर्वो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक्स हेटारिया, डायट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनेमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन टू, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? थोड़ा सा डाउट है, एक सेकंड। बिस्मार्क होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। ऑप्शन नंबर डी की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। ऑप्शन नंबर बी होगा 1821। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन, ऑप्शन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? ऑप्शन है 1835, 1832, 1842, 1830। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी, ऑप्शन है 1832, 1815, 1810, 1831। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड्रियानोपिल की संधि किस वर्ष हुई? एंड्रियानोपिल की संधि किस वर्ष? ऑप्शन है 1821, 1829, 1830, 1831। ऑप्शन नंबर बी होगा 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड्रियानोपिल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की और रूस के बीच हुआ था एंड्रियानोपिल की संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? मतलब किन दो देशों के बीच हुआ? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और रूस। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था।
किस देश का हंगरी पूर्ण रूप आधिपत्य था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया। ये जो है ऑस्ट्रिया पे जाएगा। अरे भाई साहब, ये जो है ऑस्ट्रिया पे जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। कुचल दिया किसने? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 1870 में फ्रांसा, अरे भाई साहब एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ओ भाई सब कहाँ चल रहा है ये? यार क्या प्रॉब्लम है? ये रहा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन है सेडान, सेडावा, साइडन, फ्रैंकफर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युवा इटली संस्था युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मैजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैजनी द्वारा, मैजनी ने किया था। इसको यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, एक सेकेंड, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थ्री, काउंट काबूर, विक्टर एमैनुअल, विलियम परतन। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमैनुअल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई सब क्या क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये सब का। ये हो जाएगा बैक्टीरिया एमैनुअल। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा बैक्टीरिया एमैनुअल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओए ये क्या हुआ गाइस? कुछ प्रॉब्लम है? एक सेकेंड। चौबीस हो गया था, 25वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा दोस्त। यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ऑप्शन है लॉर्ड वायर, कासूत, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। हमको लगता है ये क्वेश्चन अब की बार बिहार बोर्ड में आएगा, बहुत ही वीवीआई है। आप लोगों को ये क्वेश्चन कहीं देखने के शायद से नहीं मिला होगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। लॉर्ड बायरन। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन, ध्यान रखिएगा आप लोग। जालबेरिंग जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन है प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिया, फ्रांस। ऑप्शन जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसा ने किया था। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन है इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? मतलब किसकी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? पराजय का मतलब हार होता है, हार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? रूस की रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तुर्की की हुई थी। किसकी हार हुई थी? तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए नंबर फ्रांस। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1688, 1707, 1788, 1807। ऑप्शन नंबर ए होगा 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन है ट्यूडस, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोम रोमोनोव रोमोनोव। ऑप्शन ये आपको पता होना चाहिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर सी होगा बुर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1789, 1971, 1771 सॉरी, 1801, 1804। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 नेपोलियन संहिता। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 युद्ध लड़े थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, रूस ने। ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोवर्टी, काबूर, मैजनी, गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ये बोला ना VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। फ्रांस ने किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? एक सेकेंड, लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, किसने कहा था? लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने। वाह, क्या ऑप्शन है, नेपोलियन पापा ने। देख रहे हो भाई, लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन, चार्ल्स दसम। इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। प्रसा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम प्रथम। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ, सिसेस्प्लाइन संघ, राइन संघ। इनमें से कोई नहीं, किसी की नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई वियना की संधि, कस्तूतुनिया की संधि, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको डाउट है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। आप लोग इसको जरूर से बताइए। ये क्वेश्चन जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं 42 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीवाल्डी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? गैरीवाल्डी ने। भाई सब कहाँ गया मैं? हाँ यही तो है, मैजनी ने, गैरीवाल्डी ने। मैजनी ने होगा ना, इसका आंसर क्या होगा? मैजनी ने होगा। हाँ मैजनी होगा, इसका आंसर मैजनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए होगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जो
ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1810, 1815, 1830, 1848। ऑप्शन नंबर ए होगा 1848, 1810, सॉरी 1810 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक गणतंत्र। आप लोगों को बता दूं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मैजी ने, गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुनर्जागरण से। रक्त एवं लोकहिंता किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरिबाल्डी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। बच्चे लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, बी और डी ऑप्शन जो है सेडाओ का युद्ध है और ये सेडान का युद्ध है। आप लोग हड़बड़ में नहीं मारिएगा या फिर ये मार दीजिएगा सेडान का युद्ध। आप लोग मारना है सेडान का युद्ध, ना कि सेडाओ का युद्ध। मारना है सेडान का युद्ध। ये डी नंबर ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्रयाग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ये आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर एमैनुअल, विलियम प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन थ्री। जर्मनी एवं इटली के समय के फ्रांस का, सॉरी यहाँ पर होगा फ्रांस, यहाँ डाउट है थोड़ा सा, यहाँ फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं गाइज। आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब के लिए मिलते हैं, लव यू, बाय बाय।